देखना ऑनलाइन वाले ये प्रवेश देखो ऑडियो वीडियो चेक करो। ठीक है, तो हम लोग देखो बता दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में 5 बजे टेस्ट रखेंगे। ठीक है, चैप्टर होगा अकाउंटिंग इक्वेशंस एंड जर्नल्स, जिसमें से जर्नल ज़्यादा मार्क का आएगा, मतलब 25 मार्क का है तो 15, 17, 18 मार्क जर्नल आएगा और 6-7 मार्क का अकाउंटिंग इक्वेशंस आएगा। ठीक है, 25 मार्क्स है और कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम है नहीं, सारा सब एग्ज़ाम ओनली एंड ओनली ऑफलाइन है। ठीक है, बस जो बरगढ़ के बाहर के हैं जो मतलब आ ही नहीं सकते, सिर्फ उन्हीं के पास ऑप्शन है ऑफलाइन का। अगर हम बरगढ़ के रेसिडेंट है, बरगढ़ में रहते हैं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन टेस्ट देने का, सारा एग्ज़ाम ऑफलाइन है। ठीक है, और 6 बजे जैसे क्लास रहता है फिर रहेगा, 5 बजे टेस्ट होगा, फिर 6 बजे क्लास रखेंगे। क्लास इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा हम लोग कवर भी करना है सिलेबस। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे देखो पिछले क्लास, क्या पढ़े हैं आखिरी? सेल्स बुक था, पढ़ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग करना, कितना नंबर पॉइंट होगा? 4। हाँ लिखना, हेडिंग करना पॉइंट नंबर 4, परचेज रिटर्न। तीन है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और एक आखिरी छोटा सा है जर्नल प्रॉपर। ठीक है, रखना पॉइंट नंबर 4 हेडिंग। ठीक है, अब परचेज रिटर्न क्या होता है? जो सामान हम लोग खरीदे हैं वो सामान अगर हम लोग वापस कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, या रिटर्न क्या बोलते हैं, और एक रिटर्न इनवर्ड नहीं, रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, लिखना परचेज रिटर्न, लिख लो पहले। परचेज रिटर्न और रिटर्न outward means return of goods. Purchase return or return outward means return of goods purchased on credit. Return of goods purchased on credit. At the time of purchase return, the time of purchase return, a document is prepared which is called as, a document is prepared which is called as। ठीक है, जैसे हम लोग क्या होता है परचेज जब करते हैं तो हम एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स, उधार में अगर खरीदते हैं तो, और रिटर्न करते समय क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न करते समय क्रेडिटर का अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। अब डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट क्यों है? क्योंकि हम लोग जैसे परचेज किए, ठीक है, तो जब परचेज करते हैं तो हमको बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है ना, बिल,
तो उसके बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर दिए कि परचेज हुआ बोल के, और हमारे पास प्रूफ है कि परचेज हुआ। अगर हम सामान रिटर्न करते हैं तो उसका भी कोई प्रूफ होना चाहिए कि हम सामान रिटर्न किए हैं। तो बिल जैसा एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो डॉक्यूमेंट को बोला क्या जाता है, डेबिट नोट। जो क्यों बनता है, ये इन्फॉर्म करने के लिए जिससे हम सामान खरीदे हैं उसको हम ये बात इन्फॉर्म करते हैं कि हम तुम्हारा अकाउंट क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। मतलब परचेज रिटर्न के वजह से तुम्हारा अकाउंट हम क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए। इसलिए जो डॉक्यूमेंट बनता है वो डॉक्यूमेंट का नाम पड़ गया क्या, डेबिट नोट। समझ में आ रहा है नाम कहाँ से आया, लॉजिक डेबिट नोट का? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बनता है डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, क्योंकि उसका एंट्री जो होता है परचेज रिटर्न का, उस एंट्री में क्रेडिटर्स का अकाउंट क्या किया जाता था, डेबिट। ठीक है। अब जो इसका फॉर्मेट था परचेज का, वही सेम टू सेम फॉर्मेट है परचेज रिटर्न का। खाली क्या डिफरेंस है, जो इनवॉइस नंबर था उसकी जगह क्या आ जाएगा, डेबिट नोट नंबर। ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है, इनवॉइस भी ब्लैंक ही रहता था नॉर्मली, और डेबिट नोट नंबर भी नॉर्मली ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है। सेल्स रिटर्न बुक में भी वही है, जो सामान हम क्रेडिट में बेचे हैं, अगर कस्टमर सामान वापस करता है तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है। जब हम क्रेडिट में सामान बेचे, क्रेडिट में सेल किए, तो हम लोग उसको कहाँ लिखे, सेल्स बुक में। अब जब कस्टमर वो सामान वापस कर रहा है तो उसको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। ठीक है। जैसे परचेज रिटर्न के समय डॉक्यूमेंट बनता है उसका नाम है डेबिट नोट, वैसे सेल्स रिटर्न के समय जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसका नाम होगा क्रेडिट नोट। ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है, तो जब हम क्रेडिट में सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, डेटर टू सेल्स, ये एंट्री होता है जब क्रेडिट में बेचते हैं। और जब कस्टमर सामान वापस करता है तो हम एंट्री पास करते हैं सेल्स रिटर्न टू डेटर्स। तो डेटर्स क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट का नाम पड़ गया क्रेडिट नोट। ठीक है। लिखना इन सेल्स रिटर्न बुक, इसको एक और नाम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। इन सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक we record return of goods, we record return of goods sold on credit, we record return of goods sold on credit। The document prepared is known as, the document prepared is known as credit note। The document prepared is known as credit note। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो बनता है उस डॉक्यूमेंट का नाम है क्रेडिट नोट। अब बिल्कुल सेम फॉर्मेट है इसमें भी, बस वो डेबिट नोट की जगह अब क्या आ जाएगा वहाँ पर, क्रेडिट नोट। बाकी सारा एग्जैक्टली सेम है। ठीक है। देखना इलस्ट्रेशन 8 करना है, खुद से स्टार्ट करो। इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इजी चैप्टर है और एग्ज़ाम में आता है बहुत।
हो गया। एक लास्ट लिखना, पॉइंट नंबर 6। हो गया। चलो 2 मिनट रुका हूँ, कर लो, कंप्लीट कर लो। कंप्लीटेड पायल। हो गया, बढ़े आगे लिखना। जर्नल प्रॉपर। देखना, अब जर्नल प्रॉपर क्या चीज़ है, पहले बार रिवाइज कराता हूँ स्टार्टिंग से हम लोग कैसे अकाउंटिंग कर रहे थे। सबसे पहला जो प्रोसेस हम सीखे थे वो था जर्नल। जर्नल से हम बनाते थे लेजर, और लेजर से हम बनाते थे ट्रायल बैलेंस। ये प्रोसेस था अकाउंटिंग का, ठीक है। अब हम एक नया प्रोसेस सीखे कि जर्नल बहुत वॉल्यूमिनस हो रहा है, तो उसके जगह सब्सिडियरी बुक्स का यूज़ करना, क्योंकि जर्नल में बहुत ट्रांजेक्शन्स हो जा रहा है। तो हम जर्नल का ट्रांजेक्शन को थोड़ा कम करने के लिए परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैश बुक, ये सबको थोड़ा अलग कर दिए ताकि कुछ ट्रांजेक्शन तो उसमें चला जाए कम से कम, ठीक है। तो हम लोग मेथड यूज़ किए सब्सिडियरी बुक का। लेकिन सब्सिडियरी बुक बनाने के बाद भी कौन कौन सा सब्सिडियरी बुक बनाए हम लोग? कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, और आखिरी में आज पढ़े सेल्स रिटर्न। ये सब सब्सिडियरी बुक्स बनाने के बाद भी अभी भी कुछ ट्रांजैक्शंस जो है अभी भी सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ना वो कैश बुक में आया है, ना परचेज बुक, ना सेल्स बुक, ना परचेज रिटर्न, ना सेल्स रिटर्न। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम अगर कोई एसेट खरीदते हैं, परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो मुझे बताओ पांचों में से कहाँ आएगा ये? क्या कैश बुक में आएगा ये? नहीं, कैश बुक में तो नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट है नहीं। कैश में आता है खाली। कैश बुक मतलब क्या? खाली कैश का ट्रांजेक्शन आता था। परचेज बुक में आएगा क्या? नहीं। क्यों? एसेट है ये, गुड्स आता था वहाँ पर, तो परचेज बुक भी में भी नहीं आएगा। सेल्स तो है ही नहीं, ऑब्वियस सा बात है, सेल तो कोई हालत नहीं है ये। परचेज रिटर्न तो है ही नहीं, और ना ही है वो सेल्स रिटर्न। तो पांचों में से कहीं पर भी नहीं आया परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट। तो अब इसको कैसे रिकॉर्ड करें? तो अब क्या करेंगे, जो रह गया वो सब ट्रांजेक्शन का क्या पास करेंगे? जर्नल पास करेंगे। समझ में आ रहा है? तो परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट कैसे रिकॉर्ड होगा? जर्नल के थ्रू अब रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस वही है लेजर, और फिर नेक्स्ट प्रोसेस वही है ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस वही है, वैसे ही लेजर बनेगा, वैसे ही बनेगा ट्रायल बैलेंस। ये जो सब्सिडियरी बुक है क्या चीज़ है? जर्नल का थोड़ा सा वॉल्यूम को कम करने के लिए इसको स्पेशल बुक, सब्सिडियरी बुक या सब डिवीज़न ऑफ जर्नल भी बोलते हैं इसको। मतलब जर्नल का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जितना ट्रांजेक्शन सारा जर्नल में लिख देते थे, जो भी हुआ सब कुछ जर्नल में लिखते थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ ट्रांजेक्शन्स को यहाँ लिख रहे हैं सब्सिडियरी बुक में, और बाकी जो सब्सिडियरी बुक में नहीं आया वो सारा कैसे रिकॉर्ड हो रहा है? जर्नल पास करके। समझ में आ रहा है? तो ये जो आखिरी वाला जर्नल प्रॉपर क्या है, वो ये चीज़ है। मतलब जो पांचों में से कहीं नहीं आया, पांचों बोलने से कैश बुक, परचेज, सेल्स,
परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पांचों में से कहीं नहीं आया, वो कहाँ आएगा? आखिरी में जाकर जर्नल में, ठीक है। और ये बुक का नाम क्या दे दिए? जर्नल प्रॉपर, ठीक है। इसका मतलब कुछ नहीं है, खाली क्या पास करना? जर्नल एंट्री पास करना, ठीक है। क्लियर है इतना? हटाऊं इसको, लिखना ऑल द रिमेनिंग, लिखना ऑल द रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस all the remaining transactions that are not recorded in any of the subsidiary book. All the remaining transactions that are not recorded in any of the subsidiary book is recorded in journal proper, is recorded in journal proper, bypassing जर्नल एंट्रीज, ठीक है, बाईपासिंग जर्नल एंट्रीज। तो कैसे रिकॉर्ड होगा? जर्नल एंट्री पास करके। तो इसका फॉर्मेट भी क्या है? जो जर्नल का फॉर्मेट था, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, वही सारा फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखना, तुम बताओ सोच के थोड़ा, एक दो, एक मैं लिखवा देता हूँ जो मैं बताया, बाकी तुम दो चार सोच के बताना, ठीक है। लिखना परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट। बताओ, एक दो सोच के बताओ तो। और ऐसा कोई एग्जाम्पल बताना है जो कि पांचों में से कहीं नहीं आएगा, तो आखिरी में आएगा वो। क्या किए? फर्नीचर मतलब क्रेडिट, ये आ गया। परचेज ऑफ एसेट, सारा एसेट आ गया, फर्नीचर, कंप्यूटर, टीवी, एसी, सब आ गया। अब और कुछ? हाँ, वेरी गुड। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो वो भी नहीं आएगा। लिखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लेकिन कैश में नहीं, क्योंकि कैश में बेचे तो कैश बुक में आ जाएगा, तो क्रेडिट ये वाला भी, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट, ठीक है। और बताओ, ये तो उल्टा करके बता दिए, परचेज का सेल कर दिए। और बताओ एक दो। सोचो कोई ऐसा जर्नल जो कि कैश, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वर्ड नहीं होना चाहिए उसमें। तुमको ऐसा एक जर्नल एंट्री बताना है जिसमें कैश, बैंक, परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वर्ड्स नहीं होना चाहिए उसमें। लगाओ दिमाग, तो शॉर्ट हो एंट्री बता दूंगा मैं ऐसा, तुम दो चार तो बताओ। ड्राइंग्स, वो तो ड्राइंग्स टू कैश होता है, तो टू कैश हो जाएगा उसमें। डिस्काउंट अलाउड में, लेकिन बाकी पैसा जो देता है उसमें तो कैश आ जाता है। कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड, ऐसे करते थे ना, कैश तो आ जाएगा। डेटर से क्या हुआ बताओ? क्या इतना सारा एग्जाम्पल है, तुम एक तो नहीं बता पा रहे हो। बैड डेट्स होगा क्या? सोचो तो थोड़ा। बैड डेट हुआ, क्या एंट्री होता है बैड डेट्स का? बैड डेट्स टू डेटर, तो आया क्या इसमें? कैश आया, बैंक आया, परचेज आया, सेल आया, परचेज रिटर्न सेल, कुछ नहीं आया। लिखो बैड डेट्स
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा क्या, सोचो तो? प्रीपेड भी होगा, एक्रूड भी होगा, अर्नड भी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, डेप्रिसिएशन होगा। कितना ही एंट्री है आउटस्टैंडिंग। क्या एंट्री होता है? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आया क्या? कैश आया, बैंक आया? कुछ नहीं आ रहा। देखो तुमको खाली ऐसा कोई जर्नल बताना है जिसमें कैश, बैंक, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये वर्ड्स ना आए। ठीक है, कितना ही जर्नल है ऐसा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on drawings, goods distributed as free samples, drawings of goods, goods given as charity, goods destroyed by fire। कितना ही एग्जाम्पल होगा, तुम एक नहीं बता पा रहे हो। लिखो, 2-4 लिख लो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, ये सब पढ़ के आना अच्छे से जर्नल का। नेक्स्ट क्लास टेस्ट है, सब आएगा टेस्ट में। अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, कितना ही है, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा कर लो। ठीक है।